श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरउँ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरऊँ कलेश विकार सियारम पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसऊँ सोर भूप सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सरस्वती मैया की जय। गजानन जी महाराज की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। बोली बालाजी महाराज की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर होडल पर पिछले 5 महीनों से अधिक से प्रतिदिन रामायण पाठ अनुष्ठान भारत राष्ट्रीय समस्त विश्व में शांति हेतु किया जा रहा है। श्री बालाजी मंदिर होडल के सभी धार्मिक अनुष्ठानों आयोजनों से जुड़े रहने के लिए आप सभी हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, रामायण पाठ, सत्संग, कीर्तन, धार्मिक आयोजन सभी के लिए आप हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034 66 44 37 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के कष्ट निवारण हेतु, किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए भी आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034 66 44 37 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। कल रामायण पाठ में अरण्य कांड का समापन हुआ था और आज हम सभी चतुस्सोपान रामायण पाठ किष्किंधा कांड में प्रवेश करेंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। अरण्य कांड में हमने जाना कि प्रभु की भक्ति किस प्रकार प्राप्त हो और दिन रात प्रभु की भक्ति करने के बाद भी हमें प्रभु राघवेंद्र सरकार की कृपा क्यों नहीं मिलती। यह सब हमने अरण्य कांड में जाना। नवेदा भक्ति का जो निरूपण किया उसमें सर्वोत्तम जो भक्ति है वह है सेवा भक्ति, अर्थात हम ठाकुर जी का अपने आप को सेवक माने, हम ठाकुर जी की सेवा पूजा करने में ज्ञानी ना रहें, अज्ञानी बनकर ठाकुर जी की सेवा करें। तो यह सब हमने अरण्य कांड में जाना। आइए किष्किंधा कांड चतुस्सोपान में प्रवेश करेंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। कौंदेवर सौंदरावती बली विज्ञान धामा भुवो सोवाडयो वरदनी वनो श्रुतिनुतो गोवी प्रब्रंद प्रियो माया मा
रघुवरी शारद मरमो हरिति सीता ने भेष न धापरो पति गतो भक्ति प्रदो तो ही नहा। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वरण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रदोह में ब्राह्मे मोदिस्य मुदेवम कलिमल प्रदेवंसेनम चाव्यायम श्रीमाच्य मुमुखे नेदु सौंदर्य वरे सैसोवितम सर्वेदा संसारम भेषजम सौख्यकारम श्री जानकी जीवनम दैनायसते कृतेना पिबान्ति शान्तन्त श्री रामे नामे अमृतम। वह सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मतने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु जी के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औसत सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम जी रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खानी आगे हान करे हो रामा जय बस शंभु भवानी सो काशी सही कसने हो रामा। जहाँ श्री शिव पार्वती जी बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्म भूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जावे। जरा तैसा कल सोर ब्रांद विषम गरल जही पान किए हो रामा तहीने भजसी मन मांदे को कृपाल शंकर सारे से हो रामा। जिस भीषण हलाल विष से सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया रे मंद तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहोरी रघुराया ऋष्य मुखे पर्वत नियराया तेरे सचिव सहित सुगरीवा आवत देख अतल बल शिवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषि मुख
पर्वत निकट आ गया। वहां ऋषि मुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव जी रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सवित कह सुने हनुमाना, पुरुष जो गले वले रूप निधाना, धरे बट रूप देखे तह जाई, कहे सुजान जिय सैन भोजाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान, सुनो, यह दोनों पुरुष बल रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनको यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पट्टहि बाल हुई मन महला, भागो तोरत तजो यह महला, बेप्र रूप धर कपित गेहूं, माते नहीं पूछत अस बेहूं। यदि वह मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां गए। मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छतरी रूप फेराऊं बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरऊं बन स्वामी। हे वीर सामले गौरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सौंदर्य गाता, सहत दो सह बन आतप बाता, कि तुम तीन देव में कहूं, नर नारायण की तुम्हें दौं। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह द्रव और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव भंजन, धरनी भार सिया रामा, कि तुम्हें अकेल भुवन पतली नहीं मनोज अवतार सिया रामा। अथवा आप जगत के मूल कारण संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशले से दशरथ के आए, हम पितु वचन बानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई,
संग नारे सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन को आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री भी थी। इया हरि निश्चर बेदही बेप्र फेरई हम खोजत तही। आपन चरित कहा हम गाई कहूँ बेप्र निज कथा भोजाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी जी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपने चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचान परऊं गई चारना सौ सुख उमा जाई नहीं बरना। पल कित तन मुख आवे ने आना पल कित तन मुख आवे ने बचना। देखत रुच भेष के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वह प्रभु के सुंदर भेष की रचना देख रहे हैं। पुण्य धीरज धर अस्तुत की नहीं हरस हृदय निज नात ही चीनाई। मोर न आऊं मैं पूछा साई तो मैं पूछूं कस नर के नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के भेष में, और मेरी बानरी बुद्धि इससे मैं तो आपको पहचान नहीं सका। अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फेरा हूं भोलाना ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया की बस भूला फिरता हूं, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक मेहमान दे मोए बस कोटिल हृदय अज्ञान हो रामा। पुण्य प्रभु मोहि बेसारूं दीन बंधु भगवान हो रामा। एक तो मैं यों ही मंद हूं, दूसरे मोह के बस हूं, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूं। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझे बुला दिया। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। हनुमान जी ने सब प्रथम प्रभु राम जी का परिचय पूछा।
तुलसी कृत रामायण में हनुमान जी का आगमन किस कदना कांड में होता है और हनुमान जी प्रभु राम की जानकारी लेने के लिए किस रूप में गए? हनुमान जी गए ब्राह्मण के रूप में, विप्र के रूप में, अर्थात गुरु के रूप में। तो बंधुओं, मानो यहां पर हनुमान जी प्रभु रामचंद्र जी की कथा हमको सीख दे रही हो। जीवन में अगर कठिनाइयों से बाहर निकलना है तो उसका रास्ता कौन जानते हैं? केवल हमारे गुरुदेव जानते हैं। इसलिए जीवन में हमारे गुरु होने बहुत जरूरी है और हनुमान जी यहाँ पर गुरु की ही भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि आगे हनुमान जी ही प्रभु रामचंद्र सुग्रीव जी का नेतृत्व भी कराएंगे और उसके बाद हनुमान जी को ही प्रभु राघवेंद्र सरकार के सारे कार्य पूर्ण भी करने हैं। तो हनुमान जी यहाँ हमें गुरु रूप में तो है ही, लेकिन इस स्थान पर हमें ठाकुर जी को पाने का मार्ग भी दिखा रहे हैं कि भक्त के अंदर कैसे गुण होने चाहिए। हनुमान जी तो पहचान नहीं पाए, लेकिन जब प्रभु राम ने हनुमान जी से पूछा आप कौन हैं, तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं? हनुमान जी मानो कह रहे हो कि प्रभु को किस प्रकार पाया जा सकता है, हमारे लिए शिक्षा दे रहे हो। वो कहते हैं हे प्रभु, एक तो मैं मंद बुद्धि हूं, हमें भी ठाकुर जी की जब पूजा आराधना करें तो इसी प्रकार करनी चाहिए, जैसे हनुमान जी प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु एक तो मैं मंद बुद्धि हूं, दूसरे मोह के बस में हूं, तीसरे हृदय का कुटिल भी हूं, अज्ञानी हूं, फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु आपने मुझे भुला दिया, आप मेरे ऊपर कृपा करें, मैं आपको बेशक भूल जाऊं लेकिन आप मुझे कभी मत भूलना। आइए इसी के साथ रामायण पाठ को इसी स्थान पर विराम देंगे और बंधुओं, हमें प्रतिदिन रामायण पाठ श्रवण करना चाहिए। रामायण पाठ श्रवण करने से हमारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। तो 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए विनती कि भारत राष्ट्र समस्त विश्व में सभी जीव सुखी रहें। श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय